नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए 16 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री राजधानी का रुख करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी यूपी आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जवाब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी उतारा जाएगा। इसको लेकर 2 दिन पहले वायुसेना का विमान को लैंड कराया जा चुका है। इसी क्रम में आज भी वायुसेना के विमान C-130 हरकुलस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा गया, अभ्यास कराया गया। वाजिब भी है क्योंकि पीएम मोदी 16 नवंबर को यूपी के सुल्तानपुर में हरकुलस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करने वाले हैं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के विमानों का वहां एयर शो होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जैगुआर, मिराज फ्लाइट पास्ट करने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में आज ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो एक संकल्पना अपने आप सबके सामने आ जाती है। ब्राह्मण का मतलब संस्कार, संस्कृति और धर्म से है। वो स्वयं कष्ट भोगते हैं लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देते। सीएम ने कहा, अगर आज सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गौरता के साथ, मजबूती के साथ चला रहा है तो वो इसलिए क्योंकि ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है। इस प्रकार के कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत कर चुका हूं, इसलिए आज मैं कोई लंबा भाषण करने के लिए आप सबके सामने नहीं खड़ा हुआ। सबसे पहले इस ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हार्दिक बधाई। और मैं कह सकता हूं कि परिवार के मुखिया के रूप में आदरणीय शिवशंकर जी अवस्थी बड़े मनोयोग के साथ लगे हुए हैं और उन्होंने लखनऊ के केवल समाज के लोगों को नहीं जोड़ा है, बल्कि लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य समाज के लोगों को जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है वो हमारे श्री आदरणीय शिवशंकर जी अवस्थी ने किया है। जब भी ब्राह्मण समाज की बात चलती है तो हमारे सामने इस देश की ऋषि परंपरा स्वाभाविक रूप से उभर कर हम सबके सामने आती है। हमारे देश की ऋषि परंपरा कहती है, दृढ़वंतो विश्वमार्यम, हम भी श्रेष्ठ बने, लेकिन साथ ही साथ हम पूरे विश्व को भी आर्य बनाएंगे, विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। यह है हमारे देश की ऋषियों की एक उदात्त परंपरा। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत की सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अडिग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज जो सम्मान का भाव रखता है इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बालमाता नहीं होने देंगे। और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अनुरूप इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है।
कांग्रेस भी पश्चिम यूपी में अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर पहुंची। बुलंदशहर के अनूप शहर में प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा देती नजर आई है। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी का चुनाव करो या मरो का है। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हम किसी भी पार्टी के साथ यूपी में अलायंस नहीं करने वाले। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दिया है। जब मैं आपके बीच आई तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, हम सारी सीटों में लड़ेंगे, अपने दम से लड़ेंगे। अपनी पार्टी को मजबूत इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इस प्रदेश से महंगाई निकालनी है, इस प्रदेश से अराजकता निकालनी है, हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है, जिसके जरिए आप सबके अधिकार मजबूत बने और जन जन का अधिकार पहचाना जाए। हमारी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आप सब जानते हैं कि क्या है। ये प्रतिक्रियाएं आपको घर घर में पहुंचानी है। हर घर में ये जो प्रतिज्ञा पत्र है, वो तो बोला कि इसमें एक तरफ ये 6 प्रतिज्ञाएं हैं और दूसरी तरफ 8 महिलाओं के लिए जो प्रतिज्ञाएं हैं ये प्रतिज्ञा पत्र हर घर में पहुंचना चाहिए। इसके साथ साथ कांग्रेस का झंडा पहुंचाइए हर घर में। किसी ने कहा अभी तक काफी सामग्री नहीं मिली है, मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि कुछ ही दिनों में पहुंच जाए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज अलीगढ़ दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हमको अपने सियासी कायादत को बनाना है। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो हम अपनी सियासत नहीं कर पाएंगे। यूपी में मुसलमान कमजोर क्यों है? क्योंकि आपकी सियासत कयादत नहीं है, इसीलिए ये सब आपके साथ होता है। जब मायावती, सपा, बीजेपी लोग अपने समाज की पार्टी बना सकते हैं तो हम मुसलमान क्यों नहीं बना सकते? आपको बेदार होना है। जिस दिन आप बेदार हो जाएंगे, आपके वोट की अहमियत भी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वोट की कोई अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है। अगर तुम्हारे वोट की कीमत और अहमियत होती तो अमित शाह ये जबान इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो आजम खान जेल में नहीं होते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे स्कूलों में होते। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम पर गोलियां नहीं चलाई जाती, तुम पर खून बरसाए जाते। अगर तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे बच्चे ग्रेजुएट होते, हमारी बच्चियां पढ़ती। तुम्हारे वोट की कीमत होती तो तुम्हारे मस्जिदों की हिफाजत होती। तुम्हारे किसी भी वोट की कीमत और अहमियत नहीं रही है। इसकी अहमियत और कीमत को अगर जिंदा करना है तो सियासी क़यादत को पैदा करो। इसलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है मैं उसको मानता हूं। मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी ड्यूटी की नोक पर भी नहीं रखता हूं। भारत का सेकुलरिज्म संविधान का अलग है। जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने ख्वाब देखा था, जो वो खुद उस पर अमल करते थे, मगर ये सियासी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म धोखे के लिए इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सत्ता की जंग लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी पार्टियां लगातार चुनावी समीकरण फिट करने के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुशीनगर दौरे पर रहे और आज उनका दूसरा दिन था। अखिलेश समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे, सवार थे, जनता से रूबरू हो रहे थे, तमाम विधानसभाओं का दौरा कर रहे थे, फाजिल नगर भी गए, तमाम जगहों पर गए। और इसी यात्रा के दौरान हमारे संवाददाता ने अखिलेश यादव से खास बातचीत करी। इस बातचीत में बहुत कुछ निकल करके आया। अखिलेश ने निशाना भी साधा है और अपना एजेंडा भी बताया है। देखिए, से लेकर कुशीनगर तक 2 दिन के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव। आप भी इस समय कुशीनगर में हैं और अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजय रथ यात्रा लेकर निकले। हमारे साथ अखिलेश यादव खुद मौजूद हैं।
2 दिन के आप दौरे पर हैं, काफी हुजूम आपके पीछे नजर आ रहा है, भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सवाल है कि ये क्या वोटर में तब्दील होंगे ये लोग? रथ से और सीधा जनता के बीच में जाने से, सीधा जनता से संवाद करने में, समर्थन मांगने में उनके लिए निकला हूं मैं। और जब जब रथ उत्तर प्रदेश में चला है तब परिवर्तन आया है, और 22 में इस बार बदलाव के लिए जनता ने मन बनाया है। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। अपना संकल्प पत्र भूल गए, महंगाई बढ़ा दी, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बड़े पैमाने पे नौकरी बेरोजगार हैं, संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए जनता समझ चुकी है इन्हें। आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी। रथ से सीधा जनता से जुड़ने का मौका मिल रहा है। कल आप गोरखपुर में थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में थे, और वो आपके गढ़ में थे, आजमगढ़ में, जहाँ से आपका संसदीय क्षेत्र है। किस तरह से देखते हैं? आजमगढ़ का विकास सरकार देखने गई थी। आजमगढ़ में कुछ काम तो किया नहीं। सुनने में आ रहा है कि नाम बदलना ही उनका विकास है, नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और गोरखपुर की जनता को सोचना चाहिए, जिन्हें मेट्रो विकास में मिलनी थी उन्हें बरसात में नाव मिली है, और नाव वालों को भी धोखा दिया इन्होंने। आप कुशीनगर में हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है कुशीनगर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद थे। कुशीनगर कितना इंपॉर्टेंट जगह है? ये कुशीनगर का एयरपोर्ट समाजवादी सरकार में दिया गया था। ये एयरपोर्ट देखने आए थे। हो सकता है आने वाले समय में ये एयरपोर्ट भी भेज दिया जाए, जिस तरीके से देश के और एयरपोर्ट बेचे गए। आखिरी सवाल है, जिन्ना को लेकर बड़ा विवाद है और कहा जा रहा है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस प्रदेश में किसानों के गन्ने का भुगतान होना है, अभी भी बकाया है। नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, ये बड़े सवाल है। हमसे बात करने के लिए देखिए, अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि जो भीड़ है ये मन बना चुकी है, और इसीलिए अभी इनकी विजय के पीछे नजर भी आ रही है, और आने वाला जो समय है वो बदलाव के साथ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। देवभूमि में आज इगास की धूम है। जी हां, हर जगह कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व पर यानी कि बूढ़ी दीपावली पर बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे लोक पर्व और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन की जीवंतता प्रदान करने का काम करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि, शांति की कामना की है। इसके अलावा हल्द्वानी में आयोजित इगास पर्व पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 501 दिए जलाकर के कार्यक्रम का आगाज किया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को मनाने के लिए अपने पैतृक गांव पौड़ी जनपद के नकोट गांव पहुंचे हुए थे। 3 तस्वीरें हैं और भाव विभोर कर देंगे ये तस्वीरें। अब इगास का मतलब समझ लीजिए। इगास यानी कि बूढ़ी दिवाली, ये क्यों मनाई जाती है? राम जब अयोध्या वापस आए, उनका राज तिलक हुआ। ये खबर पहाड़ पर 11वें दिन यानी कि आज देव उठनी एकादशी के दिन पहुंची थी। इसी वजह से उन्होंने कहा, जितने जो है लोग थे वहां के प्रदेशवासी थे, उन्होंने कहा कि आज हम तक खबर पहुंची है, हम आज दिवाली मनाएंगे। यही वजह है कि बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। उत्तराखंड में आज इगास पर्व की धूम है, लिहाजा जगह जगह कई बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हल्द्वानी में इगास पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने 501 दिए जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। छोलिया नृत्य और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में दर्शकों के बीच समा बांध दिया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने और बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी है। हमारे गढ़वाल मंडल में और बूढ़ी दिवाली हमारे कुमाऊं मंडल में कहते हैं, ये हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। धीरे धीरे नई जनरेशन जो है वो भूलती जा रही है, इसलिए अपनी चीजों को हम अपनी युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को ट्रांसफर करें, ये होना चाहिए। कई त्योहार ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व था, उसको हम आने वाले दिनों में आज की आपाधापी में धीरे या तो कम कर दे रहे हैं, या फिर उसको मान नहीं रहे हैं, या फिर भुला दे रहे हैं। इसलिए ये प्रयास किया है, हमारी सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी भी दी है, ताकि लोग अपनी परंपराओं को न भूलें, अपनी संस्कृति को हम आगे बढ़ाते रहें। इसी नाते से आज हम यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सितारगंज के शक्ति फार्म टैगोर नागर पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सितार शक्ति फार्म
रोड का आपको बता दें कि पूजा अर्चना करते हुए उद्घाटन किया और बरसों से यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी। वहीं उन्होंने टैगोर नगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, यतीश्वरानंद स्वामी भी उनके साथ में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के यहां से उपचुनाव लड़ने के बाद यहां की जनता से इस रोड को बनाने का वादा उन्होंने किया था। सितारगंज चोरगलिया जो सड़क है, उस सड़क के बारे में भी जल्दी जो है हम लोग उसको भी निर्माण कार्य के लिए हमने उसकी भी जितनी बाधाएं थी वो समाप्त कर दी। और भी जो इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता से इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं और कुछ का जो है प्रस्ताव बनवा रहे हैं, कुछ को मौके पर ही जाकर हल कर रहे हैं, सभी को निर्देश दिए। अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम स्थल रुद्रप्रयाग में देव निशानों और पांडवों के अस्त्र शस्त्र की पूजा शुद्धिकरण के साथ ही भरदार क्षेत्र के दरमोला गांव में पांडव लीला शुरू हो गई है। बताया जाता है कि स्वर्ग जाते समय पांडव अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किनारे से होकर के स्वर्गारोहिणी हो गए थे। जहां से पांडव गुजरे उन स्थानों पर विशेष रूप से पांडव लीला आयोजित की जाती है। आपको बता दें कि गढ़वाल क्षेत्र में हर साल नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक पांडव नृत्य का आयोजन होता है। प्रत्येक गांवों में पांडव नृत्य के आयोजन की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं 5 तो कहीं 10 साल बाद पांडव नृत्य का आयोजन होता है, लेकिन जिले के भरदार क्षेत्र और ग्राम पंचायत दरमोला एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर प्रत्येक साल एकादशी पर्व पर देव निशानों और के साथ में मंदाकिनी और अलकनंदा के तट पर गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य शुरू करने की परंपरा है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आषाढ़ मास के प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी और आज देवोत्थान एकादशी है। 4 माह नारायण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और 4 वर्षों के पश्चात जो इष्ट देव भगवान नारायण बद्री विशाल है, जो आप नीचे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, वो 4 वर्षों के पश्चात आज देवोत्थान एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं। सारे मंगल कार्य होते हैं। जहाँ दिशाओं में हर कुछ जो हम लोगों के मंगल कार्यक्रम में होते हैं, विवाह का होता है, मुंडन इत्यादि होता है, जो हिंदू सनातन धर्म परंपरा का जितना भी कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ किए जाते हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपके ताकत जनता टीवी की कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।